पहला पूरा बजट आज से लागू हो गया और इसी के साथ महंगी हुई चीजें और सेवाएं आम आदमी को रुलाने लगी हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि बढ़े हुए सर्विस टैक्स की दरें आज से लागू नहीं हुई हैं और इसमें थोड़ा वक्त है, यानी कि अगर आपके बिल में बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको ठगने की कोशिश हो रही है। इसलिए सतर्क रहिए। कुछ दुकानदार और सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों से बढ़ी हुई दरों पर सर्विस टैक्स वसूलने लगे हैं। हम उन्हें भी आगाह कर दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसा करना गैर कानूनी है। राशिद मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राशिद, मदद करें हमारे दर्शकों की कि कैसे वो इस ठगी से बच सकते हैं। जी, ये सर्विस टैक्स की ठगी है अनुराग। आज सुबह से ही इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में, इसके अलावा लखनऊ में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, मुंबई में अलग अलग रेस्टोरेंट में आप चले जाइए या इस तरीके से लोग सर्विस टैक्स वसूल रहे हैं और उनका यह कहना है कि इस बार के बजट में भैया सर्विस टैक्स बढ़ गया और इसीलिए आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। जो पहले का सर्विस टैक्स था 12.36 का, वो बढ़ा करके 14% का बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, गैर कानूनी है। और ये बताने के लिए मेरे हाथ में एक खास डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक खास लेटर मौजूद है। ये सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स कमिश्नर की तरफ से लिखी गई चिट्ठी है। जनता के नाम ये खासतौर से जारी किया हुआ एक प्रेस नोट है। इसमें यह कहा गया है, It is brought to the notice of the public that the new service tax rate of 14% has been proposed in the Finance Bill 2015 by the Honorable Finance Minister on 28 फरवरी 2015। यानी इसमें यह कहा गया है कि 28 फरवरी 2015 को जो बजट पेश किया गया उसमें सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर के 14% कर जरूर दिया गया है, लेकिन बढ़ाने की नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। बढ़ाने की नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगी तब तक सर्विस टैक्स जो है 12.36 ही रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथों से लिख करके ये दे रहे हैं, बिल पर हाथ से लिख करके ये दे रहे हैं कि 12.36 की बजाय 14% का सर्विस टैक्स हो गया है, इसलिए आपको खाने पीने का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। कई ऐसे रियल स्टेट के से जुड़े हुए लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आज से अगर अपना फ्लैट खरीदेंगे तो आपको ज्यादा सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। आप चले जाइए, आप कार खरीदने चले जाते हैं, वहां पर यह कहा जाता है कि आपको ज्यादा सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस तरह की कई ठगी का मामला सामने आ रहा है। लेकिन ये जो लेटर है जो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया है, इसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी दुकानदार, कोई भी वेंडर, कोई भी एजेंट अगर इस तरह की हरकत या हिमाकत करने की कोशिश करता है तो वो सरासर गैर कानूनी है, इलीगल है और उसके खिलाफ 419, 420, 467, 468 इन सभी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो गैर जमानती, इनमें से कई धाराएं हैं। और हम अपने दर्शकों को यह चेतावनी देना चाहेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैटेगोरिकली रिपीट करके बता रहा हूं कि सर्विस टैक्स बजट में यह प्रावधान हो गया था कि 12.36% से बढ़ाकर के 14% हो गया है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है, अभी इसे नोटिफाई नहीं किया गया है और जब तक नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक सर्विस टैक्स अभी भी 12.36% है। अगर आपसे कोई ज्यादा सर्विस टैक्स के नाम से आपके बिल ज्यादा लेता है, आपके रेस्टोरेंट का बिल ज्यादा लेता है, आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहां पर आपसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं वहां पर आपसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ में ठगी हो रही है। और इसकी जानकारी आप एक्साइज कमिश्नर को दीजिए, सर्विस टैक्स कमिश्नर को दीजिए और अगर मुमकिन हो तो आसपास के आप पुलिस स्टेशन भी जाकर के इसकी जानकारी दे सकते हैं और ये आपका कानूनी हक है। राशिद, ये तो बात हुई कि आपके साथ ठगी हो रही है, 14% सर्विस टैक्स आपके साथ वसूला जा रहा है और आपने पास के थाने या किसी संबंधित अधिकारी को फोन कर दिया। जो ठगे जा चुके हैं क्या उनको भी न्याय मिल सकता है? मसलन अब से 15 दिन पहले जिन्होंने किसी रेस्तरां में खाना खाया हो और 14% के हिसाब से सर्विस टैक्स चुकाया हो और ये रिपोर्ट और आपकी समझाइश को देखते हुए वो अपना बिल वापस देखें तो वो कहां जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनके पास में बिल है, यानी उनके पास में अगर प्रूफ है कि इस तरीके से, देखिए, अगर वो अपना प्रूफ दिखा सकते हैं बिल के तौर पर तो वो भी अपना कानूनी हक मांग सकते हैं और वो भी इस तरह की हरकत के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, वो भी इस तरह की हरकत के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। मसलन आपने अभी 13-14 दिन पहले की बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 28 फरवरी को अगर बजट आता है और बजट में इस तरह का ऐलान किया जाता है और उसके बाद भी अगर इस तरह से बिल वसूला जाता है, 14% सर्विस टैक्स बताकर के बिल वसूला जाता है, तो यकीनन आपके पास अगर बिल है तो आप सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर के पास में जाइए, सर्विस टैक्स कमिश्नर के पास में जाइए, कस्टम कमिश्नर के पास में जाइए, शिकायत कीजिए और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, इतने विस्तार से, इतने अच्छे से समझाने के लिए। राशिद हाशमी जो समझा रहे थे कि सर्विस टैक्स बढ़ा जरूर है लेकिन अभी उसकी नोटिफिकेशन
कानपुर का एक स्कूल टीचर्स का ग्रुप यहाँ पर घूमने और नाश्ता करने आया हुआ है। इन लोगों से जान लेते हैं कि अब जब सुबह ये लोग आए हैं और अप्रैल फूल के दिन इनको अप्रैल फूल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह क्या महसूस करते हैं और जो सर्विस टैक्स महंगा हुआ है और बढ़ गया है उसका कितना इम्पैक्ट इनकी फैमिली लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी जेबों पर पड़ रहा है। टोल टैक्स ज्यादा बढ़ाकर देना पड़ा। सबसे पहला झटका तो हमें वहीं पर लगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ रेस्टोरेंट आए तब हमें एक नया और पता चला कि ये सर्विस टैक्स यहाँ पर भी इंक्लूड हो चुका है। पहले हमने मेन्यू डिसाइड किया, उसके बाद हमने अपना बजट डिसाइड किया एंड देन वी वेंट टू सर्विस टैक्स एंड वी केम टू नो। फिर हमने अपने चेंजेस लाए उसमें कि नहीं अब ये नहीं ये करना चाहिए सो दैट वी शुड रिड्यूस द बिल। अगर सर्विस टैक्स नहीं बढ़ा होता तो क्या खाते हैं, और जब ये पता चला सर्विस टैक्स बढ़ गया तो मेन्यू में क्या चेंजेस किया आपने? हमने मेन्यू में बहुत चेंजेस किए हैं। अगर सर्विस टैक्स नहीं बढ़ा होता तो हम कुछ ज्यादा ऑर्डर करते। अभी हमने कम ऑर्डर किया है। बस ये कहना चाहूंगी अप्रैल फूल के दिन अप्रैल फूल बना दिया गवर्नमेंट ने हमको। नेचुरल सी बात है, इतने टैक्सेस हाई हो गए। सबसे ज्यादा तो हम लोग के घर पे इफेक्ट पड़ा है। गैस महंगी होना यानी सब कुछ महंगा होना, सब कुछ महंगा होना। और इंसान का पहले पेट है तब आगे सब कुछ है, और जब हम पेट ही नहीं भर पाएंगे प्रॉपर तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। ऑब्वियस फूल तो बन ही गए हैं। इतनी प्लानिंग लेकर चले थे, सारी प्लान हमारी फ्लॉप हो गई है। तो मजा किरकिरा हो गया है हमारा। बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स ब्यूटी पार्लर और जिम का खर्च भी बढ़ा देगा, यानी कि खूबसूरती और फिटनेस की चाहत भी आपको महंगी पड़ेगी। बढ़ा हुआ सेवा कर आज से लागू हो जाएगा। सर्विस टैक्स अब आपको 14% तक देना होगा। जिम की बात करते हैं, बॉडी बनाना भी महंगा होगा क्योंकि नए सर्विस टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 14% सर्विस टैक्स देना होगा। उनके जो संचालक हैं पंकज, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं आप बताइए अब कितना बिल ज्यादा पे करना होगा? आज से 14% हो जाएगा सर्विस टैक्स? बिल्कुल, पहले था 12.5% करीब था, जो कि आम जनता को पहले भी दिक्कत करते थे। क्लाइंट आते थे कि भाई महंगा है महंगा, लेकिन अभी और महंगा हो गया अप्रैल से, जैसे कि आ जाए तो इसमें बॉडी बनाना जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा तो हो ही गया है। कितना मुश्किल होता है बॉडी बनाना? देखिए मुश्किल काफी होता है ऐसे स्ट्रेस वाली लाइफ में, और जो सब बिजी रहते हैं उसमें अपने लिए टाइम निकालना, ऊपर से एक्स्ट्रा पे करना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। क्या कहेंगे आप, बॉडी कितनी मुश्किल होता है बनाना, और अब क्योंकि महंगा हो जाएगा बॉडी बनाना? बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करके मिस्टर इंडिया तक पहुंचा हूँ। इसके लिए आगे बहुत खर्चे करने पड़ेंगे और बहुत पैसे चाहिए इसके लिए। अब आपकी हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा भारतीय रेलवे। सर्विस टैक्स की मार रेल टिकटों पर कितनी पड़ेगी, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर किसी को छोड़ने के लिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो 5 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट अब 10 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो याद रखिए, बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स अगर कहीं बिल में लग कर आता है तो वो अनैतिक है, वो आपके साथ एक तरीके की चीटिंग है, क्योंकि अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि 14% का सर्विस टैक्स आपसे वसूला जाए और लागू हो। हम यहां पर एक छोटे